जय हिंद। एक बार फिर से आप सबको नमस्कार है, प्रणाम है। देखिए, पिछले जो 2 लाख के 2 क्लास थे उसमें मैं आपको परिवहन व्यवस्था पढ़ा रहा था, बता रहा था, जिसमें आपको मैंने जल मार्ग परिवहन, जल परिवहन और आपको वायु परिवहन के बारे में अच्छे से डिटेल में समझा दिया था। ठीक है ना। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सड़क परिवहन, परिवहन के 4 व्यवस्था थे, जिसमें हम रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल मार्ग परिवहन और वायु मार्ग परिवहन के बारे में देखना था हमको। तो इसमें से 2 आपको बता दिए थे, तीसरा आपको हम बताने जा रहे हैं सड़क परिवहन, रोडवेज जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसके हम लोग समझेंगे पूरा डिटेल से भारत में कौन कौन सी प्रकार की सड़कें हैं, कौन सी सबसे बड़ी सड़क है, कौन सी सबसे छोटी सड़क है। ठीक है। तो ये पूरा हम लोग डिटेल से देखेंगे। हाँ, बराबर है। चलिए, तो हम लोग फिर से एक बार लिखते हैं कि परिवहन व्यवस्था कौन कौन से हैं। तो रेल परिवहन, परिवहन जिसको रेलवे बोलते हैं। ठीक ना। फिर आपका सड़क परिवहन, पहले तो रोडवेज। ठीक ना। फिर आपको वायु परिवहन, वायु परिवहन जिसको एयरवेज बोलते हैं। ठीक। और जल परिवहन, जल परिवहन वाटरवेज बोलते हैं। ठीक है, वाटरवेज। ठीक। ये 4 तरीके के थे, जिसमें मैं आपको ये नीचे के 2 तो बता ही दिया था, जल परिवहन, वायु परिवहन। आज हम लोग देखेंगे ये सड़क परिवहन। ठीक है। तो सड़क परिवहन में हम लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे कौन कौन से रोड हैं, एक्सप्रेसवे, हाईवे, नेशनल अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BRO क्या होता है। ठीक है। तो इन सब के बारे में डिटेल से हम लोग कंप्लीट समझेंगे, वो भी नक्शे के थ्रू, भारत के नक्शे के थ्रू समझेंगे। ठीक ना। ये विषय तो हम भारत के बारे में बताने वाले हैं आपको। ठीक। चलिए, तो सड़क परिवहन शुरू करते हैं। ठीक है। सड़क परिवहन, तो सड़क परिवहन में पूरे नक्शा में बताने से पहले मेन बात जो है बता दें कि सड़क परिवहन में भारत जो है, परिवहन में यातायात के साधन में भारत जो है अपना वो 2nd नंबर पे आता है। ठीक है। सेकंड, दूसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे कौन होगा? पहले नंबर पे जो है वो है अमेरिका। ठीक है। यूएसए फर्स्ट नंबर पे है सड़क परिवहन में, यानी पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे भारत हो गया और पहले नंबर पे आपका अमेरिका हो गया। ठीक। आजादी के बाद 1947 के बाद, ठीक है, भारत में सड़क व्यवस्था को सुचारू रूप से मतलब विकास करने के लिए 20 वर्षीय सड़क परियोजना लाया गया। सड़क परियोजना, ठीक है, 20 वर्षीय सड़क परियोजना लाया गया। उसके बाद 2002 में ये तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ग्राम सड़क योजना लाया गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग गाँव में पक्की सड़कें बना रहे हैं। ठीक। अभी भी बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे कच्ची सड़कें हैं, और इसके तहत भी जो भी सड़कें बन रही हैं वो सिर्फ बन रही हैं, 1 साल बाद वो मतलब गाड़ियां तो हैवी गाड़ियां तो गाँव में इतनी चलती नहीं है, बहुत कम, 1-2 जरूरत पड़ने पे ट्रक वगैरह आती हैं। तो बना तो भी है आप, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद वो मतलब फिर से अपने जो पुराना सिचुएशन था, लेकिन कच्ची सड़क की मिट्टी दबती है तो कुछ ठीक ही रहता है, लेकिन इसके बिगड़ने के बाद में और भी मतलब इसमें तो पैदल चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो ये ग्राम सड़क योजना हो गया, और इसका लागत देखेंगे ना तो 2.505 करोड़ ऐसे लगा के दिखेगा करोड़। तो 5.5 करोड़ इतना, एक 2-3 किलोमीटर का सड़क रहेगा, मतलब पागल कार्ड में बनाते हैं ना, यहाँ से इस चौराहे से फलाना के घर से लेके पूर्णिया के घर तक। ठीक है। तो ऐसे बनता है, लेकिन लागत करोड़ों में दिखाएंगे। पता नहीं वो करोड़ों का रुपया कहाँ, अगर उसको हम लोगों को दे दे गाँव वालों को, तो उसको ढलाई से जो है आपका करके बनाए, ठीक है, PCC बनाए या फिर कंक्रीट वाला पूरा, वो भी शायद इतना पैसा लगे, पता नहीं कितना है। एक में पैसा कैसे लगता है 2-3 किलोमीटर का सड़क। करता क्या है, एक बार सोलिंग बिछा देगा, यहाँ पे सोलिंग बिछा देगा, उसमें ये हल्का बालू वाली मिट्टी डाल देगा, इसके बाद ढलवा देगा, मतलब की कोल तार से ये डामर और गिट्टी डाल के, गर्म डामर और गिट्टी डाल के उससे रोलर चलवा देगा। अभी भी गाँव की सड़क बनती है ना, तो पुरनका जमाना वाला जो रोलर होता है ना, अभी भी वही चल रहा है गाँव में। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसा बहुत खाते हैं ये लोग, एक बात तो है सड़क में, क्योंकि सड़क डायरेक्ट गवर्नमेंट कहीं भी नहीं बनवाती है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही बनता है सड़क। ठीक ना। तो ये हो गया योजना।
अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार की सड़कें हैं भारत में और उनका क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, तो सड़कों के प्रकार बोले तो टाइप्स ऑफ रोड, टाइप्स ऑफ रोड, ठीक ना। तो सड़कों के 4 प्रकार हैं जैसे कि भारत में। कौन कौन से 4 टाइप हैं? एक है नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, नेशनल हाईवे। दूसरा आता है स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे बोले तो राज्य, राज्य का राजमार्ग, राज्य राजमार्ग बोले तो राजमार्ग। तीसरा आपका डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट हाईवे भी हो सकता है, रोड भी हो सकता है। और चौथा आपका आता है विलेज, विलेज की जो सड़कें हैं, ठीक ना, गांव की जो सड़कें होती हैं उनको विलेज रोड। एक आता है एक्सप्रेसवे, तो एक्सप्रेसवे भी आपका आता है नेशनल हाईवे के अंदर, मतलब उसी का ही एक्सटेंडेड रूट है बोले तो। और भी थोड़ा नेशनल हाईवे में मतलब एक्सप्रेसवे का स्पेसिफिकेशन होता है कि कहीं से भी आप घुस निकल नहीं सकते उसमें, एक बार यहाँ पे एंट्री होगा तो 200 किलोमीटर बाद ही एग्जिट होगा, तो 200 किलोमीटर के बाद, ठीक ना। और उसमें यू टर्न भी इतना जल्दी नहीं होता है, होगा 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद ऐसे। तो एक्सप्रेसवे ये भी आता है नेशनल हाईवे के अंडर में। ये मतलब जो ये सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है ना, वही नेशनल हाईवे बनवाएंगे, एक्सप्रेसवे बनवाएंगे। स्टेट हाईवे में स्टेट का ही पैसे से बन रहा है, इसमें कुछ सेंट्रल का भी पैसा रहता है। जिससे विलेज रोड में ये दोनों मतलब कि योजना पर डिपेंड करता है, इधर से बनाया जा रहा है। ये बात समझ गए, ठीक। नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे में को बनवाते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। आप कहीं भी टोल प्लाजा पे या कहीं भी देखे होंगे वहां पे लिखा रहता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऐसे कुछ लिखा रहता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक ना। तो ये हो गया। इसकी स्थापना कब हुआ था? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुआ था, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 1988 में हुआ था। अच्छा, अब देखें तो सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे किस स्टेट में है? तो सबसे ज्यादा जो नेशनल हाईवे है वो है यूपी में। यूपी में सड़कों के मामले में मतलब ठीक ठाक है, कहने का मतलब ठीक ठाक है। सबसे रद्दी बोले तो बिहार में है, सबसे रद्दी व्यवस्था सड़क में बोले तो बिहार में है, ठीक। तो जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के बारे में थोड़ा सा एक दो और बात। नेशनल हाईवे, ठीक ना, नेशनल हाईवे पूरे सड़क की क्या देखे भारत में कुल लंबाई, नेशनल हाईवे की कुल लंबाई जो है आपका लगभग 1,46,000 कुछ किलोमीटर है। 1,46,1.46 किलोमीटर आप मान लीजिए, ठीक ना। 1,46,000 किलोमीटर पूरा, मतलब जितने भी नेशनल हाईवे 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं टोटल सबको मिला के अगर ऐड करेंगे लंबाई इसका डिस्टेंस, तो 1,46,000 किलोमीटर के आसपास आएगा, ठीक है। 1.46 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, ये कुल सड़क पे कितना परसेंट है? 50.2% है। मतलब भारत में जितनी भी सड़कें हैं, ठीक ना, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, या फिर स्टेट हाईवे हो, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट वाला हो, डिस्ट्रिक्ट रोड हो, विलेज रोड हो, टोटल का ये अगर पूरे को मिला के 100% है तो ये इसका 22% है नेशनल हाईवे। लेकिन नेशनल हाईवे पे सबसे ज्यादा मतलब कि यातायात होता है, ठीक है, परिवहन सबसे ज्यादा होता है। 44% जो यात्रा होता है नेशनल हाईवे पे होता है, ठीक है। यानी कि पूरे भारत में जितने भी सड़कें चल के लोग चलते हैं उसमें से सबसे ज्यादा लोग नेशनल हाईवे पे ट्रेवल करते हैं, सबसे ज्यादा लोग नेशनल हाईवे का यूज करके ट्रेवल करते हैं। कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाइए तो भी नेशनल हाईवे आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, स्टेट हाईवे भी होगा। दूसरे स्टेट में जाएंगे तो भी आपको नेशनल हाईवे के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक ना। ये हो गया नेशनल हाईवे। अच्छा, थोड़ा एक्सप्रेसवे के बारे में समझिए। एक्सप्रेसवे क्या होता है? तो एक्सप्रेसवे जो है ना, ये सड़क पूरी दोनों तरफ से बंद रहती है, मतलब कि आपका रेलिंग एक तरीके से सेफ्टी रेलिंग लगा रहता है दोनों तरफ से। बीच में आपका डिवाइडर रहेगा, डिवाइडर रहेगा इधर, ठीक। और इसमें इधर से एक तरफ से जाने का रहेगा, दूसरे तरफ से आने का रहेगा,
ठीक ना। एक तरफ से जाने का, दूसरी तरफ से आने का, जो कि नेशनल हाईवे में भी होता है, लेकिन कहीं कहीं डिवाइडर बीच बीच में हटा देता है, ठीक, चौड़ी सड़क है तो। अच्छा, लेन किसे कहते हैं? जैसे आप देखेंगे 6 लेन की सड़क है, 4 लेन की है, 8 लेन की, 12 लेन की, ऐसे, ठीक ना। अभी हाल ही में मोदी जी उद्घाटन किए हैं मेरठ प्रयागराज, मेरठ प्रयागराज राज एक्सप्रेस वे, ठीक ना। मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किए हैं, जिसका लंबाई जो है 594 किलोमीटर है, ठीक, 594 किलोमीटर। अभी ये 594 किलोमीटर पहले जो ट्रेवल करने में लगता था 4 व्हीलर से या फिर मतलब 4 पहिया वाहन से, वो लगभग 12 से 13 घंटे लगता था, ठीक ना, 13 घंटे। अभी इसको घटा के 6 घंटे कर दिए। क्या मतलब कि एवरेज स्पीड इस पे रहेगी ना 120 प्लस रहेगी एक्सप्रेसवे पे। इस एक्सप्रेसवे पे एवरेज स्पीड जो रहेगा 120 प्लस किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो 120 मतलब कि एवरेज स्पीड रहेगी, तो लगभग 1272 700, लेकिन ये कंटिन्यूस इतना तो कहीं कहीं टर्निंग भी आएगा, थोड़ा चढ़ाई भी उतार भी आएगा। तो मान लीजिए कि 100 किलोमीटर पर आवर भी अगर आप चला रहे हैं तो भी इतना डिस्टेंस कवर करने में 6 घंटे लगेगा, जो कि अभी इसका मतलब कि एक्सप्रेसवे का ये बेनिफिट होगा। तो एक्सप्रेसवे इधर देख रहे थे हम लोग, तो ये रहेगा लेन, मतलब एक लेन, 2 लेन, 3 लेन, 1 3 4 5 6, 4 5 6, तो 6 लेन की, 6 लेन का ऐसा मतलब नहीं होता कि जाने वाला एक 6 लेन और फिर से आने वाला 6 लेन, नहीं, एक तरफ 3, दूसरे तरफ 3, मतलब कि 3 लाइनें रहेंगी जाने वाली, इसमें भी गाड़ी जाएंगी, इसमें भी जाएंगी, इसमें भी जाएंगी, और इधर आने वाली रहेंगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अच्छा, एक नेशनल हाईवे और थोड़ा सा एक्सप्रेसवे का डिफरेंस ये होता है कि जो नेशनल हाईवे पे अगर आप देखेंगे ना, तो नेशनल हाईवे पे क्या होता है कि बड़ी जो गाड़ियां रहती है ना, वो डिवाइडर के पास से होकर चलती हैं। मतलब अगर ये डिवाइडर है ना, तो ट्रकें वगैरह ये डिवाइडर पे सब पे चलती है, मतलब इस वाले लेन में चलेंगी ट्रकें, और छोटी गाड़ियां इधर चलती हैं। लेकिन एक्सप्रेसवे में क्या होता है कि बड़ी गाड़ियां जो ट्रकें हैं वो सब किनारे में चलती हैं, बिल्कुल किनारे में, बड़ी बड़ी गाड़ियां ये सब किनारे में चलेंगी, और छोटी गाड़ियां इधर चलेंगी। छोटी गाड़ियां बोले तो कम स्पीड की, मतलब ये लाइट व्हीकल के लिए होता है ये दोनों लेन, लाइट व्हीकल। और बड़ी हैवी व्हीकल के लिए सबसे लास्ट वाली, किनारे वाली। इधर ये पूरा घेरा ये रहेगा ताकि कोई भी जानवर वगैरह इधर बीच में आए, क्योंकि गाड़ियां 100-120 प्लस एवरेज की स्पीड से चल रही है। मान लीजिए उसी समय कोई जंगल में मान लीजिए जा रहे हैं, तो जंगल अगर सड़क में पड़ा है, कोई शेर भागते हुए या कोई घोड़ा वोड़ा कुछ भी पार हो रहा है, तो वो मारा जाएगा ना जंग में। तो इसलिए जो ये पूरा आइसोलेटेड एक तरीके से चाहिए तो रहता है दोनों तरफ से। इसका एग्जिट कहीं कहीं होगा, जैसे इधर होगा, फिर इधर होगा। जैसे ही यहाँ पे इंटर करेंगे, मान लीजिए ये सड़क पकड़ के आपने इंटर करा ना, इधर इंटर करेंगे एक्सप्रेसवे पे, हाईवे छोड़ के या फिर कोई भी सड़क छोड़ के एक्सप्रेसवे में इंटर करेंगे, यहीं पे आपका होता है टोल प्लाजा, ठीक ना। यहीं पे टोल प्लाजा जो फास्टैग आपकी गाड़ी पे लगा रहता है सामने, वहीं पे आपका एंट्री होते ही एक बार रीड कर लेगा, अभी पैसा नहीं काटेगा। पूरा जितना चलने के बाद मान लीजिए यहाँ पे आपने आउट कर दिया, ठीक ना, सड़क से उतर गए, मतलब दूसरे आपने एक्सप्रेसवे छोड़ा, तो यहाँ पे भी रीड करेगा, ठीक। अब यहाँ पे जब रीड करेगा तो जितना डिस्टेंस होगा उस हिसाब से आपका पैसा काट लेगा। मतलब कि इसमें बहुत कम जगह पे आपका ये लगा रहेगा टोल प्लाजा, टोल टैक्स वाला, ये आपका डायरेक्ट फास्टैग पे काट लेता है एंट्री और एग्जिट के साथ। मतलब एंट्री की वहां पे रीड करेगा, मैसेज आ जाएगा आपको कि आपने यहाँ पे 0 किलोमीटर, यहाँ से आपका शुरू होता है एक्सप्रेस पे, यहाँ 100 किलोमीटर, इसके भी जितना भी पैसा होगा आपका यहाँ पे काट लेगा, ठीक। तो ये होगा पूरा एक्सप्रेसवे के बारे में, समझ गए आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे का, तो बता ही दिए कि क्या रूल होता है इस पे चलने का, ठीक। तो अब आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद भारत में कौन कौन सी नेशनल हाईवे हैं, कौन बड़ी नेशनल हाईवे हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या होता है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या होता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है, ठीक है। ये सब पूरा हम लोग समझेंगे नक्शे में, ठीक। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक चीज है, जो बॉर्डर पे, जो देश के बॉर्डर पे जो सड़कें बनाती है ना, वो बीआरओ बनाती है। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो नहाई नहीं बनवाता है, NHAI नहीं बनवाता है बॉर्डर पे। बॉर्डर पे आपको कौन बनवाएगा? बॉर्डर पे सड़कें आपको बीआरओ बनाते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक ना।
MOD बोले तो रक्षा मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है, BRO के अंडर में आता है आपका ये बॉर्डर, बॉर्डर पे जो देश के बाहर बाहर बोले तो यहाँ पे अगर देखें तो जैसे आपको पूछेगा कि चाइना और भारत के बीच जो सड़कें बनी हैं, ठीक ना, इधर तिब्बत और भारत के बीच, इधर की सड़कें कौन बनवाता है? तो ये BRO बनवाएगा, ठीक ना। अगर इधर कोई सड़क है तो ये भी BRO बनवाएगा। इधर कोई बांग्लादेश के साथ है, नेपाल भूटान के साथ, तो BRO डेवलप करेगा उसको, ठीक है। अच्छा, ये हो गया BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब अपन देखेंगे इसके जो ये कॉरिडोर है हमारे, दो मेन कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। कॉरिडोर का मतलब गलियारा, गलियारा मतलब पतला नहीं, चौड़ा, चौड़ा मतलब रोड, मतलब हाईवे एक तरीके से कह लीजिए, हाईवे है, ठीक ना। तो पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं भारत को और डायरेक्ट मैप से ही समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो भी मानिएगा कि नीचे है, ठीक ना। ये पूरा मैं कवर करके ही ले रहा हूँ ऊपर से, ताकि अच्छे से आप लोगों को दिखे, ठीक है। इधर ठीक, ये हो गया इंडिया। अब इंडिया में यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मतलब उत्तर पूर्व, सॉरी उत्तर दक्षिण गलियारा। तो जो उत्तर दक्षिण गलियारा है ना, वो है आपका जम्मू से, सॉरी श्रीनगर से, श्रीनगर से आपका कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक टोटल कितना है? तो 3745 3745 किलोमीटर है। इतनी लंबी एक सड़क, एक भी नहीं मतलब जोड़ जोड़ के बना हुआ है, बट उसको सिंगल नाम दिया गया है। उसका नाम क्या है? तो नाम है उसका NH44, मतलब नेशनल हाईवे 44, 44वां नेशनल हाईवे जो है वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के अंदर आता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। अब श्रीनगर हम लोग मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको श्रीनगर देखने को मिल जाएगा, श्रीनगर, ठीक। अब श्रीनगर से हम लोगों को यहाँ पे कन्याकुमारी में आना है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। सॉरी, लिखने से तो सही आता है, जब लाइन खींचते हैं तो कट जाता है। यहाँ पे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी यहाँ से डायरेक्ट नहीं आएंगे, अलग अलग शहरों से होकर पास होती है। जैसे श्रीनगर से चलेगी तो ये चंडीगढ़ में, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली होते हुए फिर यहाँ आगे जाएंगे तो आगरा मिलेगा, आगरा मिलेगा। फिर ज्यादा नीचे ही आगरा आ गया क्या, दिल्ली के पास में आगरा है, मतलब थोड़ी सी दूर पे ही, ज्यादा दूर नहीं है आगरा। और नीचे आएंगे तो झांसी, यहाँ पे झांसी मिलेगा, ठीक ना, झांसी। आवाज पे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर आपको सही से ना दिख रहा हो तो झांसी। झांसी के बाद इधर आएंगे तो आपको नागपुर मिलेगा, महाराष्ट्र में इधर इंटर कर गए नागपुर, ठीक। नागपुर से आगे आप चलेंगे तो यहाँ पे हैदराबाद मिलेगा, हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना। तेलंगाना के बाद आप जाएंगे तो यहाँ पे बेंगलुरु मिलेगा, बेंगलुरु, ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और बेंगलुरु से इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा कन्याकुमारी, ठीक है, बेंगलुरु से कन्याकुमारी। इसमें और भी छोटे मोटे शहर आपको मिलते रहेंगे, जैसे आपका कोयम्बटूर हो गया, आपके हाँ कोयम्बटूर इधर मिल जाएगा, कोयम्बटूर। तो इधर आप पहुंचे कन्याकुमारी। ये कितना है? NH44, NH44। इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ गलियारा। इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक। समझिए इतना कौन कौन से मेन सिटी आएंगे, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब अगर हम देखें कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में कहाँ से शुरू होगा आपका? पूर्वी पश्चिमी, पश्चिम पूर्वी, मतलब पूर्वी पश्चिम गलियारा, इधर से इधर, बस हम लोग इधर से उधर चलेंगे तो याद कर लेंगे, इजी होगा। दूसरा है
ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट चाहिए, दोनों बात एक ही हो गया। जाएगी तो सड़क कोई अगर यहाँ पे श्रीनगर से जम्मू कश्मीर की गाड़ी जा रही है तो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर भी इसी रास्ते को फॉलो कर सकती है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, कॉरिडोर मतलब गलियारा। तो ये कहाँ से चलती है? ये चलती है पोरबंदर, पोरबंदर से सिलचर, पोरबंदर से, पोरबंदर गुजरात से सिलचर, सिलचर है असम में, ठीक है, सिलचर है असम में, पोरबंदर से सिलचर। ये कितना है? तो ये आपका है ये 3507 किलोमीटर, 3507 किलोमीटर आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ठीक है। अब ये कहाँ से चलेगी? पोरबंदर, पोरबंदर कहाँ पे है? तो पोरबंदर यहाँ पे है, पोरबंदर, पोरबंदर गांधी जी की जन्मभूमि पोरबंदर, ठीक है, बंदर, पोरबंदर काठियावाड़ में पोरबंदर। अब ये किधर से किधर जाएगी? तो ये आपको हम ग्रीन से दिखाते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर से। पोरबंदर से ये जाएगी इधर राजस्थान में सिरोही जगह है, सिरोही, माउंट आबू सिरोही में है, ठीक है, माउंट आबू पर्वत है ना, अरावली की ऊंची चोटी सबसे माउंट आबू सिरोही। इधर जाएंगे तो कोटा मिलेगा आपको, कोटा राजस्थान, ठीक है, कोटा। आगे जाएंगे तो यहाँ पे झांसी, झांसी तो यहाँ पे कर सकती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो एक दूसरे को कहाँ हलाल करती हैं? तो झांसी में हलाल करती हैं, क्रॉस करती हैं, झांसी में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक। अब आगे जाएंगे तो ये कानपुर होते लखनऊ, तो मेन सिटी जो है वो मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे लखनऊ, कानपुर से होते हुए लखनऊ जाती है, लखनऊ से गोरखपुर, इधर गोरखपुर रास्ते में पड़ेगा, गोरखपुर इधर बिहार होते हुए इधर गुवाहाटी, गुवाहाटी और गुवाहाटी से इधर सिलचर। तो ये हुआ आपका नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर। कितना है? NH27, इसको बताने से NH27 है, ये नेशनल हाईवे 27 है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बोले तो 3507 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर, समझ गए इतना? तो ये हुआ पूरा आपका नेशनल हाईवे के बारे में, ठीक। दो मेन नेशनल हाईवे थे इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दिया। एक बार चाहे तो आप लोग फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो लेना है ले सकते हैं, ठीक ना। मैं साइड पे जा रहा हूँ, ठीक, ले लिया। चलिए इतना हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज है, स्वर्णिम चतुर्भुज किसको कहते हैं? गोल्डन चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल, हाँ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज। ये पूरा हो गया ना। अब मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। उसके लिए अभी भारत का नक्शे की जरूरत है, तो हम मैप को नहीं मिटा रहे हैं, बाकी अंदर अंदर की चीजें हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए एक्चुअली जो स्वर्णिम चतुर्भुज है इधर नॉर्थ ईस्ट में नहीं आएगा, जब नहीं दिया जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग बनाएंगे पूरा ही, ठीक। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ठीक, ये हो गया मैप, ठीक। अब स्वर्णिम जो चतुर्भुज है यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज हम लोग चार जो बड़े महानगर हैं हमारे देश में, चार बड़े महानगर, दिल्ली, पहला दिल्ली, मुंबई, मुंबई, चेन्नई, चेन्नई और कोलकाता, कोलकाता, ये चारों बड़े महानगरों को जोड़ती है। बीच में और भी सिटी आएंगी, बड़े सिटी जो है, ये चार मेट्रोपॉलिटन एरिया है। यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या रहता है, इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया या मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं। तो ये चार बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी को जोड़ती हैं, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं। कैसा शेप होगा? कुछ ऐसा शेप होगा, इसीलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज बोला जाता है, ठीक है। तो दिल्ली कहाँ रहेगा? दिल्ली हमारा यहाँ है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली हो गया। दिल्ली से आपको मुंबई आना है, मुंबई आपका यहाँ पे है, मुंबई। चेन्नई बोले तो यहाँ पे मिलेगा आपको चेन्नई, और यहाँ पे कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। ये चार बड़े महानगरों को आपस में जोड़ती है, उसी को बोलते हैं स्वर्णिम
चतुर्भुज, ठीक ना। अब देखिए, अब चलते हैं हम लोग तो दिल्ली से जब चलेंगे तो यहाँ पे मिलेगा जयपुर। जयपुर बड़े बड़े जो मेन आने वाले हैं सिटी, उन्हीं का मैं नाम लिख रहा हूँ इधर, जयपुर। इधर मिलेगा आपको गांधीनगर, यहाँ पे गांधीनगर गुजरात की राजधानी गांधीनगर। फिर यहाँ पे आप आ जाएंगे इधर होते हुए मुंबई, मुंबई, ठीक ना। ये हो गया दिल्ली से मुंबई। अब मुंबई से इधर आप जाएंगे तो पुणे मिलेगा, पुणे, ठीक। पुणे से बेंगलोर, बेंगलोर या बेंगलुरु, ठीक है। पुणे से बेंगलुरु, बेंगलुरु से चेन्नई, ठीक। ये हो गया मुंबई से चेन्नई का रास्ता, ठीक। अब इधर जाएंगे हम लोग चेन्नई से कोलकाता, तो चेन्नई से कोलकाता जाएंगे तो ये आपको भुवनेश्वर भी तो मिल जाएगा, उड़ीसा, भुवनेश्वर। इधर आपको बीच में भी आंध्र प्रदेश के भी कुछ सिटी मिलेंगे आपको, लेकिन हम यहाँ पे भुवनेश्वर को दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको कोलकाता, ठीक है, कितना समझिए। इसके आगे आप देखेंगे कोलकाता, कोलकाता के बाद आपको इधर मिलेगा आपका ये प्रयागराज मिल जाएगा, प्रयागराज, प्रयागराज मिलेगा। इधर आपको प्रयागराज से झांसी, यहाँ पे झांसी, तो सॉरी आगरा, आगरा। आपको कहीं भी जाना है इंडिया में ना, चाहे वो साउथ में जाना है, नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, इधर भी जाना है, आगरा ऐसा पॉइंट है ना जहाँ से हर जगह की ट्रेन निकलती है। इवन आपको यूपी में इधर बनारस से फिर साउथ में जाना है तो पहले आगरा जाना पड़ता है, और आगरा से इधर मिलता है। बहुत सारी ट्रेनें हैं, एक आध दो ट्रेनें हैं जो डायरेक्ट इधर आएंगी, लेकिन पहले इधर जाने के लिए आगरा या दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली भी जाएंगे तो दिल्ली से फिर आगरा होते हुए इधर आती है आपके हैदराबाद में सिकंदराबाद, चेन्नई जाने के लिए, ठीक है। तो आगरा बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, ठीक ना, आगरा। आगरा से फिर यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे दिल्ली, ये हो गया दिल्ली। मतलब फिर से हम लोग पूरा, अगर आप देखेंगे बीच में बेंगलुरु थोड़ा दिख रहा है, अगर ऐसे हम लोग डायरेक्ट यहाँ से माने तो ये पूरा कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, जो उधर बना है दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज, समझिए आप लोग अच्छे से। तो ये पूरा हुआ आपका सड़क परिवहन, सड़क यातायात के जो चार साधन थे, इसमें अभी ये तीसरा रेल वाला रेलवे जो है वो बचा हुआ है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये हो गया चार महानगर, उसके रास्ते जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है, सड़क परिवहन में। एक और चीज, सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे की बात करें तो दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, ठीक ना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, सबसे लंबी। नेशनल हाईवे की बात करें तो NH-44 सबसे दूसरा सबसे बड़ा बात करें तो आपका NH-27। NH-44 को नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलते हैं और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बोलते हैं NH-27 को। शेरशाह सूरी जो GT रोड बनवाया था उसको बोलते हैं NH-1 और NH-2। NH-1 आता है आपका ये कोलकाता से प्रयागराज, और NH-2 जाता है प्रयागराज से आपका दिल्ली, NH-3 जाता है दिल्ली से आपका पंजाब में लुधियाना वगैरह तक जाता है, ठीक ना। तो ये पूरा हो गया आपका सड़क परिवहन। आई होप कि पूरा आप लोग अच्छे से समझे होंगे, इसको याद रखेंगे दिमाग में। अब आपको किधर भी जाना होगा, कोई भी इतना सारा सड़क आपको बता दिए, कोई भी पकड़िए और निकल जाइए, ठीक ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।